नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके घरों से कहीं न कहीं जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास भक्ति की शक्ति नाम के एक चैनल की कुछ सामग्री हैं जो एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। सवाल ये कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी आता है। हाँ, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बरकत कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो पारंपरिक मान्यताओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ता है, और स्रोत का दावा है कि इसका जवाब हमारी कुछ आदतों में ही छुपा है। ऐसी आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दावों की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आध्यात्मिक नियमों के पीछे क्या कोई गहरा तर्क भी है। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं जानना कि स्रोत क्या कहता है, बल्कि ये भी समझना है कि इनके पीछे की सोच क्या है। चलिए फिर। तो पहले कारण से ही शुरू करते हैं। स्रोत जो बताता है वो है घर में गंदगी और अव्यवस्था। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? हाँ, सतह पर तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ धूल मिट्टी से नहीं जोड़ता। अच्छा। वो कहता है कि जहाँ कूड़ा जमा हो, टूटी फूटी चीजें रखी हों, या पूजा का स्थान भी साफ न हो, हाँ। वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे बाहरी स्वच्छता को आंतरिक और आध्यात्मिक पवित्रता से जोड़ा जा रहा है। तो ये एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट की बात हो गई। हाँ, माना जाता है कि एक व्यवस्थित साफ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मुझे खास तौर पर ये टूटी फूटी चीजों वाली बात ने सोचने पर मजबूर किया। हम अक्सर पुरानी टूटी चीजों को ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी काम आएंगी। सही बात है, हर घर में होता है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये एक तरह की रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रतीकवादियां बहुत शक्तिशाली है। एक टूटा हुआ सामान सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है। ये ठहराव का प्रतीक है। हाँ, ठहराव का, अतीत को न छोड़ पाने का। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समृद्धि के प्रवाह को, जिसे हम बरकत कहते हैं, वो रोकता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। जी, ये इसी गहरे विश्वास को दिखाता है कि समृद्धि एक साफ और सकारात्मक प्रवाह में ही आती है। और घर में इस स्वच्छता का विचार शायद रसोई से ज्यादा कहीं और महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, और ये दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान कहता है, क्योंकि वो पोषण का केंद्र है। एग्जैक्टली। यहीं से पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है। और स्रोत के अनुसार अगर रात भर जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहें, हाँ, ये तो बहुत आम है। या गैस का चूल्हा गंदा हो, या सबसे जरूरी रसोई में कलह झगड़ा हो, तो ये सीधे सीधे घर की समृद्धि पर असर डालता है। तो रात भर पड़े झूठे बर्तन सिर्फ आलस का प्रतीक नहीं है, नहीं, बल्कि एक तरह से हमें मिले भोजन के प्रति अनादर का प्रतीक है। ये कनेक्शन तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये सिर्फ स्वच्छता का मामला नहीं, बल्कि एक चक्र को पूरा करने का भी है। आपने भोजन प्राप्त किया, ग्रहण किया, और फिर उस स्थान को साफ करके उस चक्र को सम्मानपूर्वक समाप्त किया। और झूठे बर्तन छोड़ देना मतलब उस चक्र को अधूरा छोड़ना। हाँ, और रसोई में झगड़े की बात तो और भी गहरी है। कई संस्कृतियों में ये माना जाता है कि खाना पकाने वाले की जो भावनाएं हैं वो खाने में आ जाती हैं। हाँ, वो ऊर्जा भोजन में समा जाती है। अगर उस पवित्र स्थान पर गुस्सा और तनाव है तो वो नकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार में फैल सकती है। ये बात तो मजाक में कहते भी हैं कि आज खाना गुस्से में बना है क्या। बिल्कुल, पर स्रोत इसे बहुत गंभीरता से लेता है। मतलब घर की आर्थिक और भावनात्मक सेहत दोनों की डोर रसोई से जुड़ी है। और उपाय भी बड़ा व्यवहारिक है, रात में रसोई साफ करके सोएं। एक अनुष्ठान की तरह जो कल के लिए एक स्वच्छ और सकारात्मक शुरुआत सुनिश्चित करता है। रसोई में झगड़े की बात से एक बड़ा सवाल उठता है, पूरे घर के माहौल का। शास्त्र का तीसरा बिंदु सीधा इसी पर आता है। घर में लगातार होने वाला कलह। हाँ, स्रोत साफ कहता है, जहां रोज झगड़ा होता है वहां बरकत नहीं टिकती, कलह से लक्ष्मी चली जाती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है ना? बिल्कुल। तनाव, क्रोध और संघर्ष का माहौल हमारी रचनात्मकता को, हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो लक्ष्मी का चले जाना इसी का प्रतीक है। जब घर की सारी ऊर्जा एक दूसरे से लड़ने में ही खर्च हो जाएगी तो बाहर की दुनिया में तरक्की के लिए ऊर्जा बचेगी ही कहाँ? सही कहा आपने। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। घर का तनाव काम पर असर डालता है और काम का तनाव घर के माहौल को और खराब करता है। हाँ, इसीलिए ये मान्यता है कि लक्ष्मी, जो धन और सौभाग्य की प्रतीक है,
वो शांति और सद्भाव के वातावरण में ही रहती है। और इसका उपाय भी बड़ा दिलचस्प है। हर शाम परिवार के साथ मिलकर 5 मिनट की आरती करना। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है। नहीं, ये पूरे परिवार को एक साथ लाने का एक जरिया भी है। हाँ, एक सामुदायिक अनुष्ठान जो परिवार को एक साझा उद्देश्य के लिए साथ लाता है। उस वक्त व्यक्तिगत अहंकार और छोटे-मोटे झगड़े अपने आप पीछे रह जाते हैं। एक तरह की रोजाना की जाने वाली फैमिली थेरेपी कह सकते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करती है। तो हमने बाहरी सफाई, पोषण की जगह और घर के भावनात्मक माहौल की बात की, लेकिन कुछ नियम बहुत ज्यादा विशिष्ट हैं। जैसे स्रोत का चौथा कारण सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। ये तो लगभग हर घर में हमने अपने बड़ों से सुना है। हाँ, और ये एक बहुत ही रोचक और प्रतीकात्मक नियम है। इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण छिपा है। सोचिए, पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी। हाँ, रोशनी कम होती थी। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई झाड़ू लगाता तो बहुत आशंका थी कि कोई कीमती चीज जैसे सोने की बाली या कोई सिक्का गलती से कूड़े के साथ घर से बाहर चला जाएगा। अरे वाह! तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे एक तरह का प्रैक्टिकल फाइनेंशियल विजडम था। हाँ, और समय के साथ इस व्यवहारिक सावधानी ने एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक मान्यता का रूप ले लिया। अच्छा। यह दिन और रात के बीच की सीमा का सम्मान करने का प्रतीक बन गया। सूर्यास्त के बाद का समय आराम करने का होता है। उस समय झाड़ू लगाना, जो चीजों को बाहर निकालने की क्रिया है, उसे सांकेतिक रूप से अशुभ माना जाने लगा। मतलब जब लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं, तब आप उन्हें बाहर न निकालें। यही बात है। लेकिन एक सवाल है, आज के दौर में जब हमारे पास एलईडी लाइट्स हैं और कुछ खोने का डर नहीं है, तब भी इस नियम को मानने का क्या औचित्य है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज इसका व्यवहारिक कारण शायद उतना मजबूत ना हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व अब भी है। ये हमें जीवन में एक लय सिखाता है, एक अनुशासन। हाँ, कि हर काम का एक सही समय होता है। दिन का समय कर्म और सफाई के लिए है और शाम का समय विश्राम और स्थिरता के लिए। ये संतुलन और सम्मान की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सम्मान की बात करें तो स्रोत का 5वां और आखिरी बिंदु शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है। बड़ों का अपमान। हाँ, स्रोत कहता है कि जिस घर में माता पिता या बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख समृद्धि कभी नहीं टिकती। ये हमारी संस्कृति की नींव है। ये सिर्फ उनकी आज्ञा मानो वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ज्ञान और अनुभव के हस्तांतरण के महत्व को रेखांकित करता है। बड़ों का आशीर्वाद सिर्फ कुछ अच्छे शब्द नहीं है, वे एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा है। एक सुरक्षा कवच। हाँ, और पीढ़ियों के संचित ज्ञान का प्रतीक है। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो हम उस नींव का सम्मान करते हैं जिस पर हमारा जीवन खड़ा है। उनके अनुभव से मिली सीख हमें वो ठोकरें खाने से बचा सकती हैं जो शायद हमें बहुत पीछे धकेल दें। और इसे इस तरह भी देखें कि जिन परिवारों में बड़ों का सम्मान होता है, वहां एक मजबूत संरचना और अनुशासन होता है। और यही एकता सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। जब स्रोत कहता है कि बड़ों के अपमान से समृद्धि नहीं टिकती, तो इसका गहरा अर्थ ये है कि परिवार अपनी जड़ों से कट रहा है और बिना जड़ों के कोई पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। और इसका उपाय भी कितना सरल और गहरा है, हर सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेना। हाँ, ये दिन की शुरुआत विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो ये 5 बातें, स्वच्छता, रसोई की पवित्रता, घर में शांति, समय का अनुशासन और बड़ों का सम्मान, ये मिलकर एक पूरी जीवन शैली की तस्वीर बनाती हैं। स्रोत का अंतिम संदेश भी यही है क्या? कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं, सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद से भी आता है। मतलब ये कड़ी मेहनत के महत्व को कम नहीं कर रहा है, नहीं, बल्कि उसके साथ एक और आयाम जोड़ रहा है। लेकिन स्रोत यहाँ रुकता नहीं, वो एक बहुत ही आज के जमाने का एक डिजिटल मोड़ लेता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो अपने दर्शकों से कहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पारंपरिक आस्था और डिजिटल युग का एक अनोखा संगम है। ये आज के समय का सबसे आकर्षक पहलू है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे आस्था और समुदाय की भावना को व्यक्त करने के तरीके बदल रहे हैं। कैसे? देखिए, प्राचीन काल में लोग अपनी आस्था प्रकट करने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते थे, एक साथ मंत्र जाप करते थे। सही बात है। आज के डिजिटल युग में लाइक करना, शेयर करना या कमेंट में एक धार्मिक वाक्य लिखना उसी सामूहिक प्रार्थना का एक नया
वर्चुअल तरीका बन गया है। मतलब एक लाइक या कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना सिर्फ एक एल्गोरिथम को सिग्नल देना नहीं है, नहीं, बल्कि उस समुदाय में अपनी डिजिटल हाजिरी लगाने जैसा है। जब हजारों लोग एक साथ ऐसा करते हैं तो ये एक वर्चुअल सत्संग की भावना पैदा करता है। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। बिल्कुल, ये आस्था और तकनीक का एक अनूठा संगम है। ये दिखाता है कि आस्था की जरूरतें वही रहती हैं, बस उन्हें पूरा करने के माध्यम समय के साथ बदल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो किसी गुरु या सत्संग से नियमित रूप से जुड़ने जैसा बन गया है, जहां आपको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ होती है। स्रोत के अनुसार समृद्धि केवल एक आर्थिक गतिविधि का नतीजा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक समग्र जीवन शैली का हिस्सा है, एक होलिस्टिक अप्रोच, जहां आपका बैंक बैलेंस आपके किचन की सफाई से, आपके पारिवारिक रिश्तों से और आपके मन की शांति से जुड़ा हुआ है। ये जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। ये कहता है कि जीवन के हर पहलू में सद्भाव लाना ही सच्ची समृद्धि की कुंजी है। और ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस तेज-तर्रार दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर सिर्फ आंकड़ों और प्रतिस्पर्धा से मापा जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और घरेलू शांति जैसी इन अमूर्त चीजों का हमारी असल तरक्की और खुशी में वाकई क्या स्थान हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।